तो इस फुटेज से हम स्टार्ट करेंगे जो इफेक्ट है हमारा। और ऐसे इसको ऐसे तो फर्स्ट पार्ट से ही हम इसको ले सकते हैं, तो यहाँ से इसको लेते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ लाइक मैंने बताया था पहले कि अगर सिंगल अगर कोई आपका लाइक क्लिप है जो विदाउट ऑडियो के साथ अगर है, तो नॉट ओनली ऑडियो, अगर कोई वीडियो दो क्लिप्स आपके हैं तो अगर आपको लाइक वो अगर अटैच हैं एक दूसरे के साथ लिंक है, तो उस टाइम पे अगर आपको कट करना हो तो आपको देन कंट्रोल शिफ्ट के साथ कट करना पड़ता है ताकि वो दोनों एक साथ कट हो एक ही प्लेस पे। और अगर आपको वो नहीं चाहिए, अगर आपके पास ओनली सिंगल सिंगल क्लिप है ऐसे ऑडियो का और वीडियो का, देन कंट्रोल किए या फिर इधर टूल के साथ आप उसको कट कर सकते हो। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ किया क्योंकि ये दोनों लिंक है एंड मैंने अनलिंक नहीं किया क्योंकि मुझे जरूरत नहीं लगा। तो अभी इसको से यहाँ तक इसको रखते हैं, हाइड करते हैं इसको, इफेक्ट्स पे चलते हैं एंड वीडियो इफेक्ट्स पे चलते हैं। इमर्सिव वीडियो कैटेगरी में देखते हैं इसको, विथ वीआर डिजिटल ग्लिच, इसको अप्लाई करेंगे। इफेक्ट कंट्रोल्स में चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका जो भी ऑप्शंस हैं प्रॉपर्टीज हैं सब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जैसे मैं पहले भी मैंने बोला है बहुत बार कि लाइक आपको जैसा अपने अकॉर्डिंग चाहिए इफेक्ट, आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसको क्रिएट कर सकते हो। कोई भी वैसा नहीं है कि आपको मैं जैसा क्रिएट कर रही हूँ वैसा ही आपको करना है, ठीक है। तो आपको चाहिए तो आप उस चीज को चेंज करके देख सकते हो, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारा यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन, ठीक है। तो एक के बाद एक जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको मैं चेंजेस करूंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले डिस्टॉर्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन में बहुत सारा आपको चीज मिलता है, लाइक जी डिस्टॉर्शन, एक्स वाई जेड, ये तीन का आपको मिलता है। एंड डिस्टॉर्शन, रेट, एवोल्यूशन, सब कुछ ये सब मिलता है। तो यहाँ पे सब कुछ लाइक चेक करने का जरूरत नहीं है या फिर सब कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे अगर जी डिस्टॉर्शन एक्स को अगर आप चेंज करते हो तो ये आपके इफेक्ट को कुछ इस टाइप का लुक देता है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस में वो आपको चेंज करके, हॉरिजॉन्टल में आपको चेंज करके उस टाइप का वो देगा। अगर आप वाई में उसको चेंज करते हो तो वाई से वो ऐसे कुछ स्प्रेड होगा, ठीक है। तो आपको अगर उस टाइप का चाहिए तो आप उस पे जा सकते हो। मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट ही रखती हूँ अभी के लिए। यहाँ पे मैं डिस्टॉर्शन रेट जो है उसको लेके थोड़ा सा चेंजेस करूंगी, तो इसको मैं थोड़ा सा कम करके इसको 0 कर दूंगी, ठीक है। ताकि जो डिस्टॉर्शन रेट है उतना भी मुझे नहीं चाहिए। तो अगर आपको थोड़ा सा चाहिए, हल्का सा अगर आपको रखना है इस टाइप का कुछ, तो आप इस टाइप का कुछ रख सकते हो, ठीक है। 20-30 तक रख सकते हो। और अगर नहीं रखना है तो 0 में आप उसको रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे उसके ट्रांसफॉर्म है और भी सब सेटिंग्स है, तो यहाँ पे अगर आप जाते हो तो और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको, कभी उस पे बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट मैं नॉइज की तरफ जाऊंगी यहाँ पे। और नॉइज में लाइक आपको बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है। नॉइज का जो स्केल है उसको आप चेंज कर सकते हो, क्वांटिटी जो है उसको चेंज कर सकते हो,
जैसे यहाँ पे जियोमेट्री डिस्टॉर्शन का मैंने दिखाया, एक्स वाई जेड में आप चेंज करके उसको कर सकते हो। यहाँ पे भी नॉइज का वो चीज चेंज आप कर सकते हो। तो यहाँ पे नॉइज का जो स्ट्रेंथ है उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगी, एंड देखते हैं क्या होता है। हम देख सकते हो ये कुछ आ, इस टाइप का आपको वो थोड़ा क्रिएट करके देता है। दिस इज कॉल्ड नॉइज। तो स्ट्रेंथ आपको जितना रखना है, कम ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग रखना। तो मैं इसको लेट्स से 40 तक लेकर जाऊंगी। ठीक है, कुछ ऐसा। और भी चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे मैंने बताया उसको स्केल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्केल में मैं इसको 10 तक रखती हूँ। ठीक, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेंगे इसमें। और ये काफी ठीक लग रहा है मुझे। तो और मुझे चेंजेस नहीं करना है यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ तक लेकर जाती हूँ। लेट्स से कुछ यहाँ तक लेकर जाती हूँ। ठीक है, इसको करेंगे एनिमेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मास्टर एम्पलीट्यूड से हम इसको एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पे जो टॉगल है उसको टॉगल कर दिया हमने, एंड एरोज के साथ कुछ फ्रेम्स ऐसा मूव करेंगे। एंड यहाँ पे इसको चेंज करके लेट्स से 120 करते हैं। ठीक है, एंड और थोड़ा सा एरोज के साथ मूव करेंगे, एंड इसको करेंगे 0। थोड़ा सा पीछे आएंगे, जो हमारा फर्स्ट की लगा हुआ है वहां पे आएंगे। इसको भी कर देते हैं 0 लेट्स से। तो इसको जस्ट थोड़ा थोड़ा मैं हटाती हूँ साइड पे। ठीक है, तो अभी आपका जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, अ, एकदम जो हमारा फर्स्ट की फ्रेम है मास्टर एम्पलीट्यूड का, वहां पे हम रहेंगे। एंड ओपेसिटी पे, सॉरी, पोजीशन पे चलेंगे। पोजीशन को टॉगल करेंगे, एंड थोड़ा सा मूव करते हैं यहाँ तक। एंड हल्का सा इसको कुछ ऐसा सा स्केल, स्केल पे टॉगल नहीं करना है क्योंकि स्केल का एनिमेशन नहीं कर रहे हैं। लेट्स से अगर आपको स्केल का एनिमेशन करना है तो यू कैन गो फॉर इट। और थोड़ा सा एरोस के साथ मूव करेंगे, कुछ यहाँ तक आएंगे, एंड इसको रीसेट करते हैं यहाँ से। और अभी अगर हम इसको प्ले करें, नाउ अगर इसको हम स्केल थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ तक, तो ये फिर ऐसा दिखेगा। तो इसी के वजह से मैंने इसको थोड़ा सा स्केल कर दिया। नाउ लेट्स से इसको हम यहाँ तक रखते हैं, एंड यहाँ पे आके इसको हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी के साथ, एंड कंट्रोल वी करते हैं। तो यहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो हमारा लाइक सेकेंड वाला की फ्रेम है, इसको अब थोड़ा सा हम लेट्स से नीचे तरफ करते हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट पे तो कुछ ऐसा वाला
किया, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ से इसको कट करते हैं। ठीक है, सेम थिंग इस पे भी करेंगे। यहाँ पे चलते हैं एंड इसको यहाँ पे करेंगे 0 एंड थोड़ा मूव करेंगे, इसको करते हैं 120, थोड़ा सा मूव करेंगे, इसको करेंगे 0। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। सेम थिंग यहाँ पे चलते हैं, पोजीशन पे टॉगल किया, थोड़ा सा मूव किया, थोड़ा सा इस साइड पे किया, थोड़ा मूव किया, रीसेट किया इसको एंड इसको थोड़ा कुछ दूर दूर रखते इसको। अभी यहाँ पे अगर बीच में अगर आपको एक कंटिन्यूएशन अगर आपको रखना है तो उस टाइम पे आप ट्रांजिशन यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई भी ट्रांजिशन आप दे सकते हो, या फिर जैसे लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था ब्लिंक इफेक्ट, तो उस टाइप का ब्लिंक इफेक्ट यहाँ पे लाइक ऐड कर सकते हो। तो जैसे लाइक बहुत सारा चीज को एक साथ कंबाइन करके भी आप एक इफेक्ट को रेडी कर सकते हो। तो सेपरेट सेपरेट इफेक्ट दिखाने का ये मतलब ये है कि लाइक आप जब कोई फाइनल कोई प्रोजेक्ट आप किसी फाइनल प्रोजेक्ट पे जब आप काम कर रहे हो तो उस टाइम पे सबको एक साथ आप या फिर 2-3 इफेक्ट को एक साथ यूज करके कैसे करके एक आउटपुट आप अचीव कर सकते हो। तो इसीलिए सेपरेट सेपरेट लाइक हम बता रहे हैं ताकि
लाइक आपको समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी है, इस टाइप का भी हम बना सकते हैं। इसमें उस वाले टाइप के ट्रांज़िशंस यूज़ कर सकते हैं या फिर उस वाले टाइप के इफ़ेक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए लाइक अलग-अलग टाइप का मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो बेसिकली ऐसा इफ़ेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो, ग्लिच इफ़ेक्ट एंड मोशन दे सकते हो। इसमें अगर आपको लाइक थोड़ा हल्का-सा रोटेशन देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का-सा अगर रोटेशन देना है, वो भी आप दे सकते हो। एंड स्केलिंग का भी मैंने थोड़ा-सा दिखाया, तो वैसा भी स्केल अगर आपको थोड़ा-सा करना है, तो स्केल कर सकते हो, पोज़ीशन के साथ तो मैंने बता ही दिया। तो ये सब आप यूज़ करके एंड और भी कुछ अगर आपको लाइक ग्लिच वाले प्रॉपर्टीज़ में और भी कुछ अगर आपको यूज़ करना जैसे मैंने यहाँ पे ये सब का यूज़ नहीं किया है। अगर आपको इन सब का भी यूज़ करना है तो आप यूज़ करके इसमें देख सकते हो। मुझे वैसा रिक्वायरमेंट नहीं था, मुझे जस्ट थोड़ा-सा जो ग्लिच इफ़ेक्ट है वो थोड़ा-सा जस्ट शो हो बस उसी का मुझे था। बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट मुझे नहीं करना था चीज़ों को। तो इसीलिए मैंने वैसा कुछ नहीं किया इसलिए मैंने XYZ का कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया यहाँ पे। तो अगर आपको चाहिए आप इसको चेंजेस करके देख सकते हो। 2 मैंने चेंज करके आपको दिखाया भी, तो उस टाइप का इफ़ेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप इसको भी टॉगल करके एनिमेशन दे सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली अ, दिस इज़ द फर्स्ट इफ़ेक्ट। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स अनदर इफ़ेक्ट। तो ये पूरे फुटेज में ही ये डांसिंग वाला सीन है, तो कहीं से भी हम इसको उठा सकते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट से हम ले सकते हैं इसको। कुछ यहाँ तक लेकर देखते हैं पहले। तो सेम थिंग कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने कट कर लिया यहाँ तक, मतलब वीडियो हमारा कुछ यहाँ तक प्ले होगा। एंड अगर आपको चाहिए तो इसको थोड़ा-सा आप स्केल कर सकते हो, पोज़ीशन के साथ थोड़ा-सा चेंज कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे ठीक इफ़ेक्ट्स पे चलते हैं और यहाँ से हम जाएँगे टुवर्ड्स ठीक है? तो यहाँ से हम लेते हैं ये बहुत सारा इफ़ेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अ, लेट्स सी विद दिस पेंट बकेट ठीक है? तो यहाँ से जैसे पेंट बकेट के साथ देख सकते हो बहुत वाव वाला इफ़ेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? टोटली ऑरेंज टोन के साथ ये है।
आप कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे उसके प्रॉपर्टीज आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेट्स से अगर मैंने चूज किया कोई येलो टोन ऐसा कुछ, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, भले ही उसका फेस उतना आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अ, इसको हम करेंगे एनिमेशन। तो एनिमेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अगेन बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, तो यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट हम स्ट्रोक को। स्ट्रोक में बहुत सारे टाइप्स के स्ट्रोक आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे फेदर वाला स्ट्रोक आपको दिखेगा, स्प्रेड वाला दिखेगा, चोक दिखेगा, स्ट्रोक दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रोक को स्ट्रोक में चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। अभी भी ये बहुत अच्छा वाला इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, पहले वाले से तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। तो लेट्स से यहाँ से टॉलरेंस को थोड़ा अगर कम करेंगे, आप देख सकते हो इसका जितना अपना लाइक कैपेसिटी है, जितने पार्ट्स को लेने का अकॉर्डिंग टू टॉलरेंस, तो वो उतने पार्ट को ले रहा है व्हेन वी आर डिक्रीजिंग द अमाउंट। ठीक है, लेकिन जब हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, लेट्स से इसको इंक्रीज करते हैं टिल 50 या फिर 60, तो फिर वो बहुत ज्यादा स्क्वीज हो जा रहा है। ठीक है, तो वो इतना ही लाइक टॉलरेंस के हमसे इतना ही वो ले पा रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पे टोटली आपके ऊपर है कि आपको कौन से वाले एरिया में वो इफेक्ट का जरूरत है, मतलब इस वाले इफेक्ट का आपको कौन से वाले एरिया में जरूरत है, बैकग्राउंड वाले या फिर आपको जो कैरेक्टर है उस पे या फिर ग्राउंड पे, मतलब फ्लोर पे, जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे आपको यहाँ से टॉलरेंस के हेल्प से आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है, और देन होता है फिल पॉइंट, ये भी है एक। इसको अगर आप इंक्रीज करोगे यहाँ से, अब देख सकते हो क्या हो रहा है, और आप अगर डिक्रीज करोगे तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग वो चेंजेस वहां से करता है, कितना स्प्रेड वो होगा वो चीज पोजीशन के साथ वो चीज आपका वो कर। अगर इस वाले को आप चेक करो तो वो कुछ ऐसा आपको क्रिएट करके देता है। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको किस टाइप का चाहिए। तो लेट्स से देखते हैं इसको कितना तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ तक इसको रखते हैं, एंड हाँ लाइक टॉलरेंस को 17 तक रखते हैं। एंड यहाँ से ओपेसिटी को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओपेसिटी अगर हमने चेंज किया तो वो उतना विजिबल नहीं होगा, अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो यहीं पे कर्सर को यहीं पे रखते हैं इस वाले फ्रेम पे, एंड स्ट्रोक विड्थ के टॉगल के साथ एनिमेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लेट्स से यहाँ पे इसको मैंने 3 या फिर लेट्स से 5 पे रखते हैं इसको, एंड इसको कर देते हैं फर्स्ट वाले फ्रेम पे। ठीक है, एंड यहाँ पे उसको लेट्स से 3 पे करते हैं। ठीक है,
और कुछ फ्रेम्स तक जाते हैं, लेट्स से यहाँ तक जाते हैं एंड यहाँ पे उसको रीसेट करते हैं एंड थोड़ा-सा जाके मुझे पूरा नहीं चाहिए, तो 0 करेंगे इसको। ठीक है? तो इसका एनिमेशन कुछ ऐसा आ रहा है। अगर टॉलरेंस को हम थोड़ा-सा बढ़ाते हैं, लेट्स से 50 तक अगर हम लेकर जाते हैं इसको। ठीक है? तो ये चेंजेस मैंने क्यों किया? बेसिकली जैसा मैंने बताया कि टॉलरेंस और फिल पॉइंट ये दोनों के साथ आप कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके चीजों को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है? नाउ अगर लाइक आपको ये चाहिए कि एग्जैक्ट लाइक वो जो आपका एज है, वो एजेस के साथ वो चीज आए, तो उसके लिए आपको बहुत इधर उधर करना पड़ेगा इसको। तब जाके अगर आया तो आया, नहीं आया देन और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, उनके साथ आप उसको वैसा बना सकते हो। ठीक है? नॉट ओनली इन दिस, और भी लाइक सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे आप इस टाइप का चीज कर सकते हो एंड बहुत इजी वे में आप कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे और एक प्रोसेस है जो कि आपका पेन टूल के साथ आपको करना पड़ेगा। अगेन अगर पेन टूल के साथ आप करते हो तो एजेस को प्रॉपरली आपको ट्रेस करना पड़ेगा। देन कुछ-कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करके आप उस टाइप का लाइक क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर इस वाले इफेक्ट के साथ अगर आपको करना है देन आपको थोड़ा-सा पेशेंस रख के इसको थोड़ा-सा लाइक चेंजेस आपको करना पड़ेगा। तो एंड आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ तक वो अपना जो पॉइंट है उसको ले पा रहा है एंड टॉलरेंस कितना दूर तक वो ले पा रहा है। ठीक है? तो बेसिकली ऐसे करके आप इस वाले इफेक्ट को कर सकते हो। एज़ वेल एज़ अगर आपको लाइक लेट्स से यहाँ तक आपको जस्ट थोड़ा-सा चाहिए एंड फिर बाद में आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मतलब कुछ और पार्ट्स में चाहिए। वैसे भी आप उसका एनिमेशन कर सकते हो, इसलिए फिल पॉइंट में भी आपका टॉगल है। तो यहाँ से भी आप उसको टॉगल करके जहाँ-जहाँ पे जैसे-जैसे पोज़ीशन में आपको चाहिए, उस टाइम पे वैसा-वैसा पोज़ीशन में आप उसको एनिमेट कर सकते हो। ठीक है? तो इस वाले पार्ट में मैंने इतना ही किया। अभी अगर थोड़ा-सा लास्ट पार्ट तक जाते हैं।
तो यहाँ पे जस्ट सेम चीज को ही मैंने किया, लेकिन थोड़ा सा कलर को चेंज किया, ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन किया। तो हल्का सा अगर आपको इस टाइप का कुछ दिखाना हो तो आप इसको फिर दिखा सकते हैं। मैम ये पेंट बकेट जो इफेक्ट है वो एडजस्टमेंट लेयर पे काम नहीं करेगा? उम्म, शायद काम कर जाए, मैंने ट्राई नहीं किया है, मैंने तो डायरेक्टली फुटेज पे ही ट्राई किया है अभी तक। ओके। हो सकता है काम और कर इससे भी जाए। प्रीवियस वाला जो आपने, यस मैम। हाँ, हो सकता है काम कर जाए वो। ओके। और इससे भी पहले जो ग्लिच वाला इफेक्ट यूज किया था वो एडजस्टमेंट लेयर में हो जाएगा या फिर फुटेज पे ही डालना पड़ेगा? अ, नहीं, लाइक डायरेक्टली आप फुटेज पे ही उसको यूज़ कर लो ना, एडजस्टमेंट लेयर फिर यूज़ करने का क्या है? मतलब क्यों यूज़ करना चाहते हो? नहीं, जस्ट इन केस अगर वैसे इफेक्ट फॉर एग्जांपल कोई म्यूजिक वीडियो है जहाँ पे हुँ, प्रॉपर मतलब बीट्स और ये सब के साथ वहाँ पे ग्लिच डालना है या फिर ऐसा कुछ डालना है, तो वैसे टाइम पे हाँ, एडजस्टमेंट लेयर बहुत कन्वीनियंट हो जाता है यूज करने के लिए। ड्रैग एंड ड्रॉप जैसा हो जाता है फिर वो। उम, हाँ, वो चीज़ समझ में आ रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट अगर फुटेज पे अगर उसको लेट्स से आपको एक तो आइडिया होगा ना कि मुझे कितना ड्यूरेशन तक का वो मतलब वीडियो चाहिए। तो आप यस मैम। डायरेक्टली उसी जितना ड्यूरेशन है, उतने ड्यूरेशन को कट करके देन उसमें डायरेक्टली आप वो इफ़ेक्ट को ऐड कर दो एंड जहाँ-जहाँ पे आपको जैसे-जैसे साउंड को यूज़ करना है, फिर आप उसको मार्कर के साथ कट करके उसको यूज़ कर सकते हो। एडजस्टमेंट लेयर पे भी आप कर सकते हो, लेकिन इसका मुझे डाउट है कि वो कितना काम करेगा। ओके मैम। लेकिन इसका तो मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया है कि ये एडजस्टमेंट लेयर पे काम करता है कि नहीं। ओके, सो ऐसे इफ़ेक्ट्स को जैसे मैंने बताया और भी बहुत सारा टेक्निक्स है, उसके साथ आप उसको बना सकते हो, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड स्क्रिबल इफ़ेक्ट। तो स्क्रिबल इफ़ेक्ट ऐसे भी बनता है एंड जैसे मैंने बताया पेन टूल के साथ वैसे भी बनता है, ठीक है? तो वो प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग है एंड मुझे तो यही ईज़ी लगता है कि इसके साथ करना ही बेटर है, ठीक है? अ, ये एक इफ़ेक्ट हमारा हो गया एंड नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांज़िशन पे। तो हमारे पास ये 2 बहुत भयंकर-भयंकर सिंगर हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो नहीं, सॉरी ये डांसर एंड सिंगर बोथ हैं एंड ये सिंगर है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा क्लिप के साथ आपको अ, वो जो इफेक्ट है उसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे उल्टा करते हैं, इसको हम रखते हैं फर्स्ट पे इसको रखते हैं सेकंड पे और इसका पोजीशन को हम देखेंगे पहले। ठीक यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे विदाउट सिलेक्शन, ठीक है, विदाउट सिलेक्टिंग द क्लिप राइट क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिलता है, ठीक है, जो भी जैसा अभी तक हमने स्पीड ड्यूरेशन यूज कर लिया है, अनलिंक किया है और अब हम यूज करेंगे यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे 3 चीज आता है, ठीक है, फ्रेम होल्ड का 3 यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखता है। एक होता है फ्रेम होल्ड ऑप्शंस, जिसमें
आप जो फ्रेम है वो उसका ड्यूरेशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, एज वेल एज यहाँ पे अगर आप जाओ, एड फ्रेम होल्ड आता है। फ्रेम होल्ड ऑप्शंस में आप कितना ड्यूरेशन मतलब कितना ड्यूरेशन तक को आपको होल्ड करना है, वो चीज आप वहां से सिलेक्शन कर सकते हो। एड फ्रेम होल्ड डायरेक्ट आपका फ्रेम को होल्ड कर देता है, और एक होता है इंसर्ट फ्रेम होल्ड सेगमेंट। तो इसमें आपको क्या करता है कि एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर पार्ट को वो आप मतलब जहां तक आपको चाहिए उस पर्टिकुलर पार्ट को वो आपको एक एज अ सिंगल इमेज क्रिएट करके देता है, मतलब होल्ड करके देता है। ठीक है। इसमें और एक ऑप्शन आता है जो कि मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी आपको। उसके साथ भी आप एज अ लाइक फ्रेम होल्ड जैसा ही आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन वो फ्रेम होल्ड नहीं है। ठीक है। तो फ्रेम होल्ड का अगर बात करें तो यहाँ पे 3 ही आपको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अभी यूज करेंगे इंसर्ट फ्रेम होल्ड सेगमेंट। तो यहाँ पे अभी अभी अगर मैं जूम इन करूं तो ये चीज हमारा बन के आया है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मुझे ये वाला पार्ट चाहिए था, तो मैंने उतने पार्ट को कर्सर वहां पे रख के देन मैंने इंसर्ट फ्रेम होल्ड किया, तो वो वाला पार्ट यहाँ पे आ गया है। ठीक है। तो अभी यहाँ का तो मुझे ये वाला सीन नहीं चाहिए, तो हटाते हैं। अभी इसको इसके ठीक एंडिंग पॉइंट तक सेट कर दें। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे मतलब जितना भी फ्रेम्स आपको चाहिए वहां पे लाके कर्सर को हम यहाँ पे ओपेसिटी का पेन टूल को यूज करेंगे। ठीक है। तो यूज करते हैं यहाँ से। और मास्क फेदर को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है? और अब चलते हैं पोजीशन पे। ठीक है। तो पोजीशन को यहाँ से टॉगल करते हैं एंड इसको कर देते हैं हम यहाँ पे लास्ट फ्रेम पे, या फिर इसको फर्स्ट फ्रेम पे रखते हैं। ठीक है। और अब हम आइदर लाइक लाइक हम टॉप में रख सकते हैं, या फिर लेफ्ट को लेफ्ट रख सकते हैं, राइट में रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं। ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं इसको यहाँ ऊपर पे इसको करती हूँ। ठीक है। जितना कर दिया एंड इसको लास्ट फ्रेम में रखते हैं। थोड़ा सा स्केल का जरूरत है।
इस इसको ईज़ आउट करके देख
ठीक है, ऐसा कुछ रख सकते हैं इस पे। या फिर इसको अपोज़िट भी कर सकते हैं कि ये ये वाला जो क्लिप है, ये इसके बाद ऐसे आएगा। मतलब यहाँ से ये कट करके सेपरेट, जैसे इस वाले फ्रेम को जस्ट मैंने कट किया, वैसे इस वाले फ्रेम को कट करके देन आप इसको एनिमेशन करके, तो यहाँ पे मैंने लाइक एक ट्रांजिशन भी यूज़ किया देखने के लिए कि ये ठीक-ठाक मैच करेगा कि नहीं इसके साथ। तो ऐसे अगर लाइक हल्का-सा लाइक एक ब्लिंक इफ़ेक्ट टाइप का अगर आपको इसमें देना हो, तो आप जैसे मैंने इफ़ेक्ट बताया था वैसे भी यूज़ कर सकते हो आप इसमें, या फिर इस टाइप का ट्रांज़िशन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो एंड देन इस टाइप का सडन एक जो सेकंड क्लिप होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। या फिर यहाँ से इसको यहाँ से कट करके देन इस वाले कैरेक्टर पे शफ़ल आप कर सकते हो, ठीक है? तो मोस्टली लाइक अभी लाइक कुछ-कुछ रियल एस्टेट के जो भी एडवर्टाइज़ हैं, उनमें मोस्टली लाइक इस टाइप का चीज़ लाइक मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसे वाले इफ़ेक्ट लोग यूज़ करते हैं। एक पर्टिकुलर जो लाइक एरिया है, वहाँ से साइड हट के एक ऐसा ट्रांज़िशन जैसा बन के देन दूसरा जो बिल्डिंग है, वो आ जाता है। तो वैसे टाइप के सीन्स में आप लाइक इस टाइप के इफ़ेक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ लाइक जो मैं बात कर रही थी दैट इज़ अगर लेट्स से आपको अ, ठीक है, इस फ्रेम में अगर आपको लाइक एज़ अ इमेज आपको चाहिए या फिर लाइक होल्ड कराना है, देन यू कैन यूज़ दिस वन एक्सपोर्ट फ्रेम, ठीक है? तो अगर एक्सपोर्ट फ्रेम अगर यहाँ पे क्लिक करते हो आप, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है, उसमें से आपको चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारा फॉर्मेट है। तो यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा इनटू पीएनजी। इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट, इसको इनेबल रखना है एंड अगर आप यहाँ पे इसको ओके करते हो, तो यहाँ पे आपको लाइक वो चीज़ मिल जाता है। आप देख सकते हो प्रोजेक्ट विंडो में आपको वो एक्सपोर्ट करके एक फ्रेम का इमेज आपको वो करके दे देता है। तो ऐसे सीन्स आप 2 मतलब अगर आपको होल्ड कराना है किसी पर्टिकुलर फ्रेम को तो आप 2 प्रोसेस में कर सकते हो। आइदर आप डायरेक्ट फ्रेम होल्ड कर दो तो वही वाला पर्टिकुलर एरिया आपका पूरा ड्यूरेशन वाला पूरा फ्रेम आपका होल्ड हो जाएगा। या फिर साइड के एरियाज़ को साइड वाले ड्यूरेशन के क्लिप्स को आप रख के जो भी पार्ट आपको होल्ड कराना है उसको कर सकते हो। या फिर एक पर्टिकुलर फ्रेम को ऐसे ही अगर आपको जस्ट एक्सपोर्ट करना हो, तो उस टाइम पे एक्सपोर्ट फ्रेम का यूज़ करके आप उसको प्रोजेक्ट विंडो से एज़ अ पीएनजी इमेज मतलब पीएनजी मतलब वैसा वाला नहीं कि विदाउट बैकग्राउंड वाला पीएनजी वैसा नहीं, जस्ट एज़ अ जेपेग वो यहाँ पे हेल्प करता है उसको क्रिएट करने में। तो बेसिकली इस टाइप का आप उसमें क्रिएट कर सकते हो। तो आज जितने भी इफ़ेक्ट्स मैंने दिखाए, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? नहीं मैम। ठीक है। तो बेसिकली और कुछ इफ़ेक्ट्स बाकी हैं, तो उन इफ़ेक्ट्स को हम मंडे कंटिन्यू करेंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द अनदर टॉपिक, ठीक है? तो ओके मैम। यहाँ पे आज मैं इसको फिनिश करती हूँ, ठीक है? एंड आप असाइनमेंट जैसे आपने बोला वो आप मंडे तक करके दो एंड क्लिप्स अगर आपको मिलता है उसके लिए तो ठीक है, नहीं मिलता है देन आप बताना मैं आपको शेयर कर दूँगी उसमें, यस मैम। ठीक है? मैम ये लास्ट वाले इफ़ेक्ट का नाम क्या है मैम? इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो। बेसिकली मैंने ट्रांज़िशन ही मैंने बताया इसको, तो क्योंकि ओके एज़ अ मैम। ट्रांज़िशन ये काम कर रहा है, तो लाइक ट्रांज़िशन इफ़ेक्ट क्योंकि अगर आप देखो बहुत सारे ट्रांज़िशन हैं, जैसे मैंने बताया। हाँ, कुछ-कुछ ट्रांज़िशंस अभी बाकी हैं, जो मैंने आपको नहीं बताया है, तो वो मैं आपको बताऊँगी बट वो मैं क्रिएट नहीं करूँगी, ठीक है? तो वो कैसे मैं आपको बताऊँगी वो लाइक बाद में जो भी क्लासेस है उसमें मैं आपको दिखाऊँगी। तो कुछ-कुछ मतलब बहुत सारे ट्रांज़िशंस हैं, तो कुछ हम इस टाइप की क्रिएट करते हैं या फिर जो मैंने ट्रांज़िशन वाले क्लास में मैंने आपको दिखाया था क्रिएट करके, वैसे वाला ट्रांज़िशन हम क्रिएट करते हैं। कुछ-कुछ होता है कि लाइक बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारे पास है प्रीमियम में वो है। और भी बहुत सारे ट्रांज़िशंस हैं
मतलब जो ट्रेंडिंग है थोड़ा-सा, तो उस टाइप के ट्रांज़िशंस को भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये बेसिकली एक ट्रांज़िशन का ही लाइक वीडियो इफ़ेक्ट टाइप का एक होता है, ठीक है? ओके तो मैम, ये है बेसिकली इसका। ठीक है देन, ठीक है आई विल मैम, फिनिश टुडे, सी यू ऑन मंडे। ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, बाय।